बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको गीता का 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, मोक्ष संन्यास योग। इस भगवत गीतोपदेश के 11वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया, तब अर्जुन उनके प्रति नतमस्तक हो गया और उसने मुमुक्षु होकर ज्ञानोपदेश प्राप्त किया। इसी क्रम में गीतोपनिषद के इस अंतिम व 18वें अध्याय में, जो कि गीता का सार भाग भी है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे महाबाहो, हे कैशिनी सूदन, संन्यास और त्याग यथार्थतः क्या है? क्योंकि इस उपनिषद के चौथे व 5वें अध्याय में भी ज्ञान व कर्म के संन्यास का वर्णन किया गया है। अतः अर्जुन अपने सभी संशयों का निराकरण कर लेना चाहता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त वह इस 18वें अध्याय में पूछता है, हे भगवान, संन्यास व त्याग के लिए आपने बहुत बार मुझसे कहा है, लेकिन संन्यास और त्याग की वास्तविकता तो बताएं कि यह संन्यास और त्याग है क्या? अर्जुन के इसी संशय का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के ज्ञाता पंडित लोग काम्य कर्मों अर्थात प्रिय वस्तु की प्राप्ति व आदि व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए जब तप दान हवन साधना करना के त्यागने को संन्यास बतलाते हैं, तथा कुछ अन्य विद्वान पुरुष सर्व कर्म फल के त्याग को त्याग की संज्ञा देते हैं। सर्व कर्म फल त्याग क्या है? जैसे देव पूजन, जप, तप, यज्ञ, गृहस्थ जीवन निर्वाह करना आदि जो भी कर्म है, उनमें लोक परलोक संबंधी कामनाओं का त्याग ही सर्व कर्म फल का त्याग है। हे अर्जुन, कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो सभी कर्मों को दूषित मानते हुए उनको त्याग देने को कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी विद्वान या पंडित जन हैं जो हवन, दान, तप आदि कर्मों को त्याजनीय नहीं बतलाते। लेकिन हे अर्जुन, इन सब से पृथक मेरा मत है कि त्याग 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस व तामस। यज्ञ, तप, दान आदि जो कर्म हैं, उनके करने से मानव मन की शुद्धि होती है, अतः ऐसे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे कर्म तो बिना किसी शंका के अवश्य ही करने चाहिए। इसके अतिरिक्त भी श्रेष्ठ या उत्तम कर्म किसी प्रतिफल की आशा किए बिना अवश्य करने चाहिए। हे अर्जुन, स्वाभाविक या निश्चित कर्म अर्थात शास्त्रों द्वारा वर्ण व्यवस्था के अनुसार निर्धारित कर्म व सामान्य धर्मादि कृत्यों का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे कर्मों का त्याग मोहवश किया भी जाए तो वह तामस वृत्ति का त्याग कहलाता है। यदि कोई जीव कर्मों को दुखों का कारण मानकर त्याग करता है तो ऐसा त्याग राजसी त्याग कहलाता है। ऐसे त्याग का कोई प्रतिफल नहीं मिलता, ऐसा त्याग व्यर्थ होता है। हे अर्जुन, करने योग्य कर्मों के प्रति आसक्ति व फल की कामना का त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, ऐसा जीव जो अमंगलकारी कर्मों से तो द्वेष ना रखता हो तथा मंगलकारी कर्मों में लिप्त नहीं होता, वही सतोगुणी कहलाता है तथा संशय मुक्त ज्ञानी व त्यागी होता है। अतः हे अर्जुन, जीवों को सदकर्मों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव के द्वारा सदकर्मों का त्याग करना असंभव कहा जाता है, और जो जीव सत्कर्मों का त्याग ना करके उन कर्मफलों का त्याग करता है जिसमें कर्तापन का अभाव रहता है, वही त्यागी पुरुष कहलाता है। हे अर्जुन, कर्मफल भी 3 तरह के होते हैं। जैसे कर्मासक्त पुरुष द्वारा किए गए अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा तथा मिश्रित कर्मों का फल मिला जुला मिलता है। लेकिन जो निष्काम पुरुष अर्थात त्यागी हैं, उसके द्वारा किए गए किसी भी कर्म का फल उसे प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह मुझ में श्रद्धा रखते हुए निष्काम भाव से कर्म करता है, जो वस्तुतः कर्मों की श्रेणी में नहीं गिने जाते। हे महाबाहो, सांख्य सिद्धांत के अनुसार सर्व कर्म सिद्धि में कारक वर्णित हैं, जो इस प्रकार हैं। आश्रय अर्थात जिसके सहारे कर्म किया जाए, कर्ता, करण अर्थात जिन इंद्रियों व साध्यों द्वारा कर्म किया जाए, प्रयत्न, दैव अर्थात विगत जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार आदि। इन 5 कारकों के कारण ही जीव मन, वाणी, देह द्वारा शास्त्र रीति के अनुकूल या प्रतिकूल कर्म करता है।
इतना होने पर भी जिस जीव की बुद्धि अपवित्र है, अर्थात जो ईश्वर के निमित्त कर्म नहीं करता, जप तप होम नहीं करता, शास्त्र पुराणों आदि का अध्ययन नहीं करता, संतों का संग नहीं करता, ऐसा अशुद्ध बुद्धि वाला जीव वास्तविकता को नहीं देख पाता, क्योंकि उसकी बुद्धि पर अज्ञान का आवरण पड़ा रहता है। हे अर्जुन, जो जीव मेरे अंश आत्मा को कर्ता भाव से नहीं देखता, सृष्टिगत पदार्थों में जो बुद्धि को प्रेरित नहीं करता, जो सभी कर्मों में लिप्त नहीं रहता, ऐसा जीव ना तो कभी स्वयं मरता है और ना ही अन्य को मारकर पापग्रस्त होता है। ऐसे जीव में देहाभिमान नहीं होता। वह जो कुछ करता है सृष्टिगत जीवों के लिए करता है। स्वार्थवश वह कोई कर्म नहीं करता। लोकाचार में किसी का वध नहीं यदि उससे हो भी जाए तो वह हिंसा नहीं कहलाती। हे भरतवंशी, ज्ञाता अर्थात जानने वाला, ज्ञान अर्थात जिससे जाना जाए, तथा ज्ञेय अर्थात जो वस्तु या तत्व जानने में आए, जब समन्वित हो जाते हैं तब जीव में कर्म करने की भावना जागृत होती है। और जब कर्ता अर्थात कर्म को करने वाला, करण अर्थात कर्म साधन और क्रिया अर्थात करना का समन्वय होता है, तब कर्म की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, शास्त्रों में ज्ञान, कर्म और कर्ता का गुणानुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। वही अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ। हे पार्थ, जिस ज्ञान के द्वारा पुरुष सृष्टिगत अन्य जीवों में भी एक ही आत्म तत्व के दर्शन करता है तथा किसी के प्रति द्वेषादि नहीं रखता, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान के द्वारा अन्य जीवों में आत्म तत्व को द्वैत भाव से देखता है, वह राजस ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान के द्वारा पुरुष विनाश को प्राप्त होने वाले इस पंच भौतिक शरीर को ही आत्मा मानकर उसके प्रति अनुराग रखता है, यथार्थ ज्ञान अर्थात आत्म तत्व को जानने का कभी प्रयास नहीं करता, वह हीन वृत्ति का हो जाता है। ऐसा ज्ञान तामसी ज्ञान कहलाता है। हे अर्जुन, गुणानुसार कर्म भेदों को भी समझ लो। जो कर्म शास्त्रों में वर्णित रीतियों के अनुसार कर्तापन का त्याग करके बिना किसी लोभ लालच के किया जाता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। जो कर्म कर्तापन का भाव रखते हुए अच्छे या बुरे अर्थात किसी भी तरह के प्रतिफल की कामना से परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजसी कर्म कहलाता है। इसी प्रकार जो कर्म माया से प्रेरित होकर किया जाए, कर्म के प्रतिफल का कोई विचार ना किया जाए, उससे लाभ होगा या हानि अथवा किसी का अनिष्ट होगा या हित, निष्कर्षतः अज्ञानता के वशीभूत होकर नीति या अनीति का विचार किए बिना ही जो कर्म किया जाता है, वह तामसी कर्म होता है। हे कौन्तेय, अब मैं तुम्हें कर्ता अर्थात कर्म करने वाला के तीनों भेद बतलाता हूँ। जो कर्ता सदकर्म अर्थात यज्ञ, जप, तप, श्राद्ध, संत सेवा, निराश्रितों को आश्रय देना करता है तथा ऐसे कर्मों के फल में जिसकी आसक्ति ना हो, कर्तापन या अहम भाव जिसमें ना हो, कार्य की सफलता या विफलता में क्रमशः हर्ष या शोक से रहित हो, पाखंडी ना हो, कर्म में समर्पण का भाव रखता हो, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता कर्मफल की आशा रखता हो, अशुद्ध आचरण वाला, कर्म सिद्धि होने पर हर्षित और कार्य की असिद्धि में शोक करने वाला, लालची, अन्यों को पीड़ा पहुंचाने वाला हो, वह राजसी कर्ता कहलाता है। लेकिन जिसके मन में अनेक विकार हों, जो संस्कारहीन या अशिक्षित हो, कर्तापन के भाव से ग्रस्त, कर्म से हीन, धूर्त हो तथा अन्य की आजीविका के साधन को नष्ट करके उसे पीड़ा पहुंचाने वाला हो, या किसी भी कार्य को शनैः शनैः अधिक समय तक करने वाला अर्थात दीर्घ सूत्री हो, वह तामसी कर्ता कहलाता है। ऐसा तामसी कर्ता सदैव शास्त्र विधि के विपरीत ही कर्म करता है तथा किसी भी कर्म को करने में उसका अहम भाव प्रमुख होता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें विचारण शक्ति अर्थात बुद्धि व आधान शक्ति अर्थात धारण शक्ति के 3 भेद बतलाता हूँ। सुनो। जिस सूक्ष्म विचारण शक्ति द्वारा गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए फलासक्ति का त्याग कर राजा जनक की भांति
ईश्वर का निरंतर ध्यान किया जाए, अर्थात प्रवृत्ति मार्ग को जाना जाए तथा अपने अहम भाव का त्याग करके परम तत्व में एकाग्र होना, सांसारिक कलापों से विरक्त रहकर आत्म तत्व का मनन करना, अर्थात प्रवृत्ति मार्ग पर चलना, करने व ना करने योग्य कर्मों, भय अभय बंधन मुक्ति को तत्व से जानना भी सात्विक सूक्ष्म विचारण शक्ति है। इसी प्रकार हे प्रथापुत्र, जिस सूक्ष्म विचारण शक्ति द्वारा धर्म क्या है, अधर्म क्या है, करने योग्य क्या है और ना करने योग्य क्या है, इसका उचित ज्ञान प्राप्त किया जाए, वह राजसी सूक्ष्म विचारण शक्ति है तथा तामसी गुण से आच्छादित सूक्ष्म विचारण शक्ति के कारण अधर्म अर्थात अधारणीय को धर्म अर्थात धारण योग्य मानना और अर्थपूर्ण को अनर्थपूर्ण मानना, अर्थात अनर्गल चिंतन, अन्य से द्वेष रखना और उसे पीड़ित करना, विषादपूर्ण स्थिति से घिरे रहना आदि प्रवृत्ति हो जाए, तब ऐसी सूक्ष्म विचारण शक्ति तामसी होती है। हे अर्जुन, जब जीव व्याभिचारिक दोषों अर्थात सांसारिक पदार्थों में आसक्ति का त्याग करके मन, प्राण व इंद्रियों के द्वारा भगवत चिंतन किया करता है, तब उसकी आस्था सात्विक कहलाती है। लेकिन जब जीव की आस्था त्रिपुरुषार्थों धर्म, अर्थ व काम में होती है, तब वह आस्था राजसी कहलाती है। जब आस्था दुष्ट प्रवृत्तियों की ओर होती है, तब तामसी आस्था कहलाती है। ऐसी आस्था में जीव भयभीत, चिंताग्रस्त, विक्षिप्त जैसा कष्ट भोगने वाला हो जाता है। हे अर्जुन, सुख के भी 3 रूप हैं, सात्विक सुख, राजसी सुख व तामसी सुख। अब तीनों को तुम्हारे ज्ञानवर्धन के निमित्त पृथक पृथक कहता हूँ, सुनो। ऐसा सुख जिसमें जीव भगवत भजन, मनन, भगवत दर्शन, पूजन आदि नित्य नियम पूर्वक करता है और जिसके प्रभाव से उसके अनिष्टों का नाश होता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। यद्यपि ऐसा सुख पाने में जीव को प्रारंभिक अवस्था में विचित्र सा लगता है, उसका मन भी इन कृत्यों में नहीं लगता, इसलिए यह सब कर्म उसे दुविधा का आभास कराते हैं। लेकिन जब वह इन कर्मों में निष्ठापूर्वक लीन हो जाता है, तब उसे अपार शांति व सुख की प्राप्ति होती है। फिर वही सुख उसे अमृत तुल्य लगने लगता है। इस अमृत तुल्य सुख को ही सात्विक सुख कहते हैं। राजसी सुख वह होता है जिसमें जीव सांसारिक विषयों का इंद्रियों द्वारा भोग करता है। इस भोग में उसे प्रारंभिक अवस्था में तो अनंत सुख मिलता है और यह सुख अमृत के समान प्रतीत होता है, लेकिन शनैः शनैः यही अमृत जैसा सुख विष जैसा प्रतीत होने लगता है, क्योंकि यही सुखकारी साधन या पदार्थ उत्तरार्ध अर्थात वृद्ध अवस्था में दुखदायक हो जाते हैं। इसीलिए इस सुख को राजसी सुख कहा गया है। हे अर्जुन, जिस सुख के भोगने के समय और सुख के प्रतिफल में आत्मा की अनुरक्ति हो जाए, वह तामसी सुख कहलाता है। ईश्वर चिंतन में मन ना लगना, अधिक निद्रा आना, कर्म करने में शिथिलता बरतना आदि तामसी सुख के लक्षण हैं। हे धनंजय, देवलोक सहित धरती, आकाश, पाताल आदि सभी लोक माया से बने होने के कारण सत्व, रज, तम आदि मायिक गुणों से आबद्ध रहते हैं तथा इन लोकों में रहने वाले जीव भी तीनों गुणों से युक्त होते हैं। इसलिए हे तपोधनी अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र विगत जन्मों के कर्म संस्कारों के कारण ही भिन्न भिन्न योनियों में जन्मते हैं। प्रत्येक वर्ण में गुण भी संस्कारों के अनुसार ही होते हैं तथा उनका स्वभाव भी वैसा ही होता है। अर्थात ब्राह्मण योनि में जन्मा जीव ब्राह्मणोचित कर्म में संलग्न रहता है। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को भी समझना चाहिए। ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है मन को एकाग्र करना, इंद्रियों पर अंकुश पाना, आत्मिक व शारीरिक पवित्रता, धर्म के निमित्त पीड़ाएं भोगना, क्षमा करने का भाव, मन, इंद्रियों व देह की सहजता, आस्था भाव, शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान प्राप्ति,
आत्म तत्व की अनुभूति करना आदि क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है कि वह तेजस्विता, चातुर्य, वीरता, पराक्रम, युद्ध से विमुख ना होना, दान करना, स्वार्थ को त्याग कर सर्वहित में कर्तव्य पालन करना, शास्त्र रीति से शासन करना, प्रजा को पुत्रवत पोषित करना आदि। वैश्य का स्वाभाविक कर्म है कृषि करना, गौओं का पालन, क्रय विक्रय का सत्यशः व्यवहार करना, अर्थात किसी भी वस्तु या पदार्थ के लेन देन में छल, कपट, चोरी आदि का व्यवहार ना करना आदि। शूद्र का स्वाभाविक कर्म इन तीनों कर्मों सहित सभी की सेवा करना है। इस तरह हे अर्जुन, सभी वर्णों के लोगों को अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होने से ही सिद्धि मिलती है और प्रत्येक जीव को निज कर्म में प्रवृत्त होने से ही मुक्ति मिलती है। हे अर्जुन, इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सबकी उत्पत्ति परम पुरुष द्वारा ही हुई है, अर्थात परम पुरुष या परमात्मा में ही सृष्टि को मानना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार हिम या बर्फ जल से परिपूर्ण रहती है, वैसे ही सत्य आनंद प्रदाता परमात्मा भी समूची सृष्टि में व्याप रहा है। ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा को स्वभावानुसार कर्म पूजा द्वारा पूजकर जीव मुक्ति प्राप्त करता है। कर्म पूजा का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक स्त्री अपने पति की तन मन से निष्ठापूर्वक सेवा करती है, वैसे ही प्रत्येक जीव को भी एकमात्र परम ईश्वर को ही सब कुछ मानते हुए, उसी का ध्यान करते हुए तथा उसी की आज्ञा के अनुसार तन मन वचन से अपने वर्ण को दृष्टिगत रखते हुए कर्म करते रहना चाहिए। अर्थात कर्म करते हुए भी उस परम प्रभु का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। इसीलिए हे अर्जुन, अन्य का धर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो और निज धर्म कितना ही दोषपूर्ण क्यों ना हो, तब भी अन्य के धर्म से निज धर्म ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि निज धर्म का पालन करने से ही जीव को पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए हे कौन्तेय, यदि निज कर्म अर्थात शास्त्रोक्त वर्णाश्रम धर्म व सामान्य धर्म रूप जो स्वाभाविक कर्म है, यदि दोषपूर्ण हो, तब भी उनका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म किसी न किसी प्रकार दोषयुक्त हैं। यह स्थिति उसी प्रकार है जैसे अग्नि धूर्मा वर्ण से मुक्त होती है। हे अर्जुन, जिस पुरुष या जीव की सांसारिक या असांसारिक अर्थात सृष्टिगत भौतिक पदार्थों और स्वर्गिक सुख आदि में तनिक भी निष्ठा नहीं है, जिसकी बुद्धि ऐसे सुखों की ओर प्रवृत्त नहीं है, जिसकी कोई कामना भी नहीं है तथा जिसका अंतःस्थल परम पावन है, ऐसा पुरुष सांख्य योग अर्थात शास्त्रानुसार योग साधना द्वारा अकर्मक सत्य स्वरूप आनंद प्रदाता परम पुरुष तत्व रूप सिद्धि की प्राप्ति करता है, अर्थात उसे नारायण रूप की प्राप्ति होती है। अतः हे कौन्तेय, जिसका अंतःस्थल निर्मल हो गया है, जिसने सत्य व आनंद स्वरूप परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जो तत्व ज्ञान अर्थात मेरे अंश रूप आत्म तत्व का चरम बिंदु है, अर्थात पराभक्ति या ज्ञान की पराकाष्ठा है, उसका सार तुम मुझसे समझो। हे अर्जुन, जिस पुरुष की बुद्धि पावन है, जो एकांतवास करता है, अल्पभोगी है, मन वाणी देह जिसके वशीभूत है, जो वैराग्य वृत्ति का है तथा सदैव परम तत्व के स्मरण में लीन रहता है, सात्विक वृत्ति का होने से जिसका चित्त चलायमान नहीं होता, शब्द रूप रस स्पर्श आदि विषय भूतों से जो सर्वथा दूर रहता है, जिसके मन में कभी किसी के प्रति प्रेम भाव नहीं उपजता और ना ही किसी के प्रति शत्रुता रखता है, तथा अहम शक्ति गर्व काम अर्थात कामना क्रोध संग्रह वृत्ति का परित्याग करके जो मोह माया से विरक्त हो गया है, जिसका चित्त पूरी तरह शांत है, वही सत्य स्वरूप आनंद प्रदाता ब्रह्म के प्रति समर्पित व एकाग्र भाव वाला होता है। ऐसे तत्वनिष्ठ पुरुष को किसी भी पदार्थ की प्राप्ति न होने की स्थिति में वे कभी भी शोक या दुख नहीं व्यापता,
क्योंकि किसी वस्तु की प्राप्ति का भाव उसके मन में कभी उत्पन्न ही नहीं होता। ऐसा पुरुष सृष्टिगत सभी जीवों के प्रति समबुद्धि वाला होता है। समबुद्धि पुरुष ही मेरी परम भक्ति अर्थात ब्रह्म स्वरूप के प्रति निष्ठा को प्राप्त करने में सक्षम होता है, अर्थात परम सिद्धि का वही अधिकारी होता है। हे अर्जुन, जिस पुरुष को मेरी परम भक्ति अथवा परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, वह मेरे कर्म को भली भांति जान जाता है, और इस प्रकार मेरे कर्म को जानकर वह मेरे ही स्वरूप को सर्व जीवों में देखता है। उसके कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। उसकी दृष्टि में समूची सृष्टि ही वासुदेवमय हो जाती है, और अंततः ऐसा पुरुष मुझ परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। भाव यह है कि जो पुरुष मेरे प्रकाशमय स्वरूप का सदैव चिंतन किया करता है, वह अंतकाल में प्रकाश रूप होकर मेरे ही प्रकाशमय स्वरूप में विलीन हो जाता है। ऐसे पुरुष का जन्म मरण नहीं होता। ऐसी स्थिति को ही मोक्ष या मुक्ति कहते हैं, जो विरले पुरुषों की ही प्राप्त होती है। हे अर्जुन, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जो भी अच्छा या बुरा कर्म करो, वह मुझे अर्पित कर दो, तथा मेरे प्रति निष्ठा रखते हुए कर्म भी करो और निरंतर मेरा स्मरण भी। ऐसा करने से जब तुम्हारा मन निरंतर कर्म करते हुए भी मुझ में ही रमा रहेगा, तो तुम मेरी कृपा के पात्र बनोगे और भव सागर के जन्म मरण आदि दुख रूपी रूपों की निवृत्ति होगी, अर्थात तुम मुक्त हो जाओगे। परंतु हे अर्जुन, यदि तुम अहम भाव में लिप्त होकर मेरे द्वारा कहे गए वचनों को अंगीकार नहीं करोगे, तो तुम विनाश को प्राप्त होगे, अर्थात जो तुम्हारा परम ध्येय अथवा लक्ष्य है, उससे तुम भटक जाओगे। यदि तुम अहम भाव के कारण यह समझते हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे और युद्ध करना तुम्हें शोभा भी नहीं देगा, विशेषकर उस स्थिति में जबकि तुम्हारे सगे संबंधी युद्ध भूमि में तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं, तो हे अर्जुन, तुम्हारा ऐसा सोचना निरर्थक है, क्योंकि क्षत्रिय होने के कारण तुम्हें युद्ध तो अवश्य ही करना होगा। क्षत्रियता भी यही है, और तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव ही तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित करेगा, यह तुम निश्चय जानो। हे कौन्तेय, मोहासक्त होने के कारण जिस कर्म से तुम विमुख होना चाहते हो, वह कर्म तो तुम्हें स्वाभाविक कर्म से आबद्ध होने के कारण अवश्य ही करना पड़ेगा, क्योंकि समस्त जीवों के हृदय में स्थल में अंतरात्मा रूप से स्थित परमात्मा अपनी माया द्वारा प्रत्येक जीव को भरमाता है। अतः हे भारत, तुम सर्वतः उस परम ईश्वर की शरण ग्रहण करो, अर्थात मान, प्रतिष्ठा, संकोच, देह और सृष्टिगत पदार्थों में मोह अहम भाव को त्याग कर परमात्मा की शरण में जाओ। अंतिम लक्ष्य व सब कुछ मानकर प्रीतिपूर्वक उनके ही नाम, प्रभाव, रूप का ध्यान, गुणगान करते हुए निष्काम भाव से उस ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित कर दो। ऐसा करने से हे अर्जुन, तुम्हें उस ईश्वर की कृपा से महान शांति की प्राप्ति होकर अनादि परब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार अर्जुन को सत्यासत्य का बोध कराने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे सखा, मैंने मात्र तुम्हें ही इस गूढ़ ज्ञान का उपदेश दिया है, क्योंकि तुम मेरे अनन्य हो। अन्यों के लिए यह ज्ञान अति दुर्लभ है। तदापि तुम मेरे द्वारा प्रदत्त इस गूढ़ ज्ञान के मर्म पर गंभीरता से विचार करने के पश्चात ही जैसा भी अपने हित में समझो वैसा ही करो। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, अपितु किंग कर्तव्य विमूढ़ बना मौन ही रहा। तब श्री कृष्ण उसके मनोभावों का अध्ययन कर पुनः धीर गंभीर वाणी में बोले, हे सखा, गूढ़ाति गूढ़ मेरे रहस्यमयी वचनों को तुम पुनः श्रवण करो, क्योंकि तुम मेरे अंतरंग मित्र, सखा, परम प्रिय हो। इसलिए मैं तुम्हें पुनः हितकारी वचन कहूँगा, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। हे अर्जुन, तुम मेरे सत्य, आनंदमय वासुदेव स्वरूप में मन को निरंतर प्रेरित करो तथा मेरे ही नाम, रूप, महिमा का अनासक्त भाव से गुण कीर्तन करो। मेरा स्वरूप कैसा है वह सुनो।
चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कानों में कुंडल, शीश पर किरीट सुशोभित है, वक्ष पर वनमाला, कौस्तुभ मणि है, पीतांबर धारण किए हुए हूँ। मेरे इसी चतुर्भुज रूप के प्रति निष्ठा रखते हुए हे अर्जुन, तुम मन, वाणी, देह के द्वारा सब कुछ मुझे अर्पित कर दो। मुझे ही बलशाली, ऐश्वर्यवान, गंभीर विभूति संपन्न, माधुर्यपूर्ण, दयालु, वात्सल्यमय समझकर विनीत भाव से श्रद्धा भक्ति सहित मुझ परम गति या सर्वश्रम स्वरूप वासुदेव को दंडवत प्रणाम करो। ऐसा करने से हे अर्जुन, तुम मुझको ही प्राप्त होोगे। तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसीलिए मैंने मात्र तुम्हारे लिए ही यह प्रतिज्ञा की है। अतः हे सखा, तुम कर्म रूप सभी धर्मों का परित्याग करके मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव की अनन्य शरण ग्रहण करो। अनन्य शरण का तात्पर्य है सांसारिकता का मोह त्याग कर निस्संकोच भाव से परम रूप वासुदेव की शरण ग्रहण करना। हे सखा, जब तुम मेरे प्रति एकनिष्ठ होकर मेरी ही शरण ग्रहण करोगे तो मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। हे सखा, तुम किसी भी प्रकार का शोक मत करो। हे अर्जुन, गीता का यह अति गूढ़ ज्ञान जो मैंने तुम्हारे हित को ध्यान में रखते हुए मात्र तुम्हें ही बताया है, किसी भी ऐसे मनुष्य को नहीं बताना चाहिए जो जप तप ना करता हो, ना ही भक्ति करता हो। अर्थात भक्ति का तात्पर्य है शास्त्रों, वेदों, ईश्वर, वृद्धजनों के प्रति श्रद्धा व पूजनीय भाव रखना। जिस मनुष्य में भक्ति भाव ना हो, अर्थात जो भक्ति से हीन हो तथा जिसकी इस ज्ञान के प्रति रुचि नहीं है, जो इसकी निंदा करता है, उसको यह ज्ञान किसी भी मूल्य पर नहीं देना चाहिए। लेकिन जिसमें वर्णित सभी गुण अर्थात भक्त हो, सम्मान करता हो, जिसकी ईश्वर में निष्ठा हो, उसे यह ज्ञान अवश्य ही प्रसन्नता पूर्वक देना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य मुझ में निष्ठा रखते हुए अति गोपनीय इस गीतोपनिषद का ज्ञान मेरे भक्तों में बांटता है, अर्थात आसक्ति रहित भाव से जो इस गीता को पढ़कर भक्तजनों में अर्थ सहित प्रचारित करेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस प्रकार गीता ज्ञान का प्रचार करता है, वह मुझे अत्यधिक प्रिय होता है। पृथ्वी में उसके समान प्रिय मुझे कोई अन्य नहीं होता। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य तुम्हारे और मेरे मध्य हुए इस गीता शास्त्र के संवाद का नित्य पाठ करेगा, उस मनुष्य द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित माना जाऊंगा। यह मेरा सत्य कथन है। हे सखा अर्जुन, जो मनुष्य दोषारोपण ना करके श्रद्धा भाव से इस गीता शास्त्र का नित्य श्रवण मात्र ही करेगा, वह भी पापों से छूटकर श्रेष्ठ जनों के लोकों में विचरण करेगा, अर्थात जहाँ श्रेष्ठ जन रहते हैं उन लोकों में जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार का महत्व बतलाकर अर्जुन से प्रश्न किया। हे अर्जुन, हे पार्थ, मैंने जो कुछ तुमसे कहा, क्या तुमने उसको शांत चित्त से सुना? क्या तुम्हारा अज्ञानतावश उपजा मोह विनष्ट हुआ? भगवान श्री कृष्ण के इस प्रश्न करने पर अर्जुन भाव विभोर होकर प्रत्युत्तर देते हुए बोला, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरी बुद्धि पर पड़ा मोह का आवरण हट गया है, अर्थात अब मैं मोह से मुक्त हो गया हूँ तथा ज्ञान से परिपूर्ण हो गया हूँ। अतः हे माधव, अब मेरे सभी संदेह समाप्त होकर मैं स्थिर मना हो गया हूँ। अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं अवश्य ही उसका पालन करूँगा। उधर वेद व्यास द्वारा प्रदत्त दिव्य चक्षुओं के बल पर संजय कौरवाधिपति धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन करते हुए इस प्रकार बताने लगा। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण व दिव्यात्मा अर्जुन, अर्थात अर्जुन को दिव्यात्मा यहाँ इसलिए कहा गया है कि अर्जुन को शिव का अंश कहा जाता है, के मध्य हुए गूढ़ व रोमांचित करने वाले संवाद को सुनकर मैं धन्य हो गया। महर्षि वेद व्यास जी की मुझ पर असीम कृपा है, जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की और जिसके बल पर मैं उस महान रहस्यपूर्ण व गुप्त ज्ञान को साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से सुनने में सक्षम हुआ।
हे राजन, भगवान श्री कृष्ण व दिव्यात्मा अर्जुन का यह संवाद रहस्यमय, कल्याणकारी और अद्भुत है। अद्भुत इसलिए कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप भी इसी संवाद काल में दिखाया था। इस संवाद का मैं बार बार विचार करता हुआ परम हर्ष को प्राप्त हो रहा हूँ। हे राजन, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया था, उसी का बार बार स्मरण होने से मुझे विस्मय व हर्ष दोनों एक साथ हो रहे हैं। हे कौरवाधिपति, मेरा तो यही विश्वास है कि जहाँ श्री कृष्ण के रूप में स्वयं नारायण हो तथा गांडीव धनुष के धारण करता अर्जुन हो, वहीं पर विजय, लक्ष्मी, नीति का वास है। आइए हम इस अध्याय का महत्व समझते हैं। भगवान हरि बोले, हे लक्ष्मी, अब तक तुमने गीता के 17 अध्यायों का महत्व श्रवण किया। अब 18वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ। हे देवी, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का महत्व अन्य अध्यायों से सर्वाधिक है। इसका नित्य पाठ करने से 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रतिफल मिलता है। यह अनंत सुख प्रदाता, शास्त्रों का सार, भव जाल से मुक्त करने वाला, महामुनियों के लिए परम तत्व का रहस्य, अविद्या नाशक, सनक, सनंदन आदि महायोगियों को प्रमुदित करने वाला तथा यम पाश से मुक्त कराने वाला है। इस पाठ का श्रवण करने से ही पापों से छुटकारा मिल जाता है। अब एक उपाख्यान बतलाता हूँ, जिससे 18वें अध्याय का महत्व तुम भली प्रकार समझ सकोगी। एक बार स्वर्गलोक में देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान होकर अप्सराओं का नृत्य देखकर आनंदित हो रहे थे। सर्वत्र सुख ही सुख व्याप्त था। तभी गण एक चतुर्भुजी तेजस्वी जीव को लाए। उसकी तेजस्विता के प्रभाववश इंद्र मूर्छित होकर रत्न जड़ित स्वर्णमय सिंहासन से गिर पड़े। जब तक उनकी चेतना लौटी, वह श्रीहीन हो चुके थे और उनके स्थान पर वही चतुर्भुजी जीव विराजमान था। इंद्रलोक की अप्सराएं पूर्ववत नृत्य में लीन थीं। ऋषि समूह वंदनारत था। देवगण स्तुति गान कर रहे थे। देवराज इंद्र ने जब यह दृश्य देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। अंततः वह देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और अपनी यथार्थता से उन्हें अवगत कराया। तब देवगुरु बोले, हे देवराज, उस जीव ने गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोकों का नित्य पाठ करके इस पद को पाया है। अतः जब तक उसके उस पुण्य का क्षय नहीं हो जाता, तब तक उसे ही इस पद पर रहने दो, क्योंकि उसने इस पुण्य के अतिरिक्त कोई भी धर्म कृत्य नहीं किया है। गीता के 18वें अध्याय का महत्व जानकर देवराज इंद्र ने भी इस अध्याय के ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब देवगुरु बोले, हे देवराज, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको भूमंडल पर जाना पड़ेगा। यह सुनकर देवराज ब्राह्मण के रूप में पृथ्वी मंडल पर आए और किसी अरण्य में एक मुनि के आश्रम में रहकर गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने लगे। अंततः जब इंद्र बने जीव के पुण्य क्षीण हो गए, तब वह पुनः नाना योनियों में भटकता हुआ पृथ्वी मंडल पर ही आ पहुंचा। इधर देवराज इंद्र ब्राह्मण वेश में मुनि के आश्रम में गीता के 18वें अध्याय का पाठ करते रहे और अंततः पुनः पद को सुशोभित करने लगे। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, शिवजी कह रहे हैं पार्वती जी से कि श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का सर्वाधिक महत्व है। इति गीतोपनिषद संपूर्णम। आज हमने गीता के 18वें अध्याय का पाठ संपूर्ण किया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा।